बायोलॉजी का ये टॉपिक और ये रिवीजन बिल्कुल मिस मत करना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं परमार एसएससी रिवीजन सीरीज बायोलॉजी लेक्चर 12। आज का हमारा टॉपिक था डिसीज। अब इतना शॉर्ट टॉपिक है और इतना ईजी टॉपिक है ना, अगर आप इसको समझ गए तो बहुत अच्छा, अगर नहीं समझ पाए ना तो आपको बहुत हार्ड लगेगा। तो जो जो मैं बोलूँगा बस ध्यान से सुनना, आपका रिवीजन तुरंत हो जाएगा। एक्यूट डिसीज, क्रोनिक डिसीज, इसमें बस आप फर्क समझो। एक्यूट जो रहता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, क्रोनिक जो रहता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है। जैसे कि फीवर आपको आज सुबह हुआ, शाम को हुआ तो कल उतर जाएगा, गारंटी है, परसों उतर जाएगा। कोल्ड कफ ठीक हो जाएगा, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। बट क्रोनिक जो रहता है वो लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है। डायबिटीज़ हो गया, अब ऐसा नहीं है आज आप सुबह गोली खाओगे शाम को आपकी डायबिटीज़ खत्म हो जाएगी, टीबी खत्म हो जाएगी। ये टाइम लेता है, क्योर कर सकते हो बट तुरंत नहीं होता। इतना आप समझ गए। डिसीज़ फैलती कैसे है, दो टाइप के रहते हैं, एक होता है कम्युनिकेबल, एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब समझो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब संपर्क में आना। अब जैसे कि ये है छींक दिया, या इसको कफ है, कोल्ड है और इसके साथ खा रहा है, कुछ घूम रहा है, तो इसको भी हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे कम्युनिकेबल डिसीज़ के एग्जांपल। अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में इसको डायरिया है, टीबी है, कुछ भी है और इसके साथ बैठा है, सो भी रहा है, तो भी इसको नहीं हुआ, क्योंकि यार ये नॉन कम्युनिकेबल में आ गया। कफ कोल्ड फीवर ये कम्युनिकेबल में आ गया। अब यहाँ पे वायरस और बैक्टीरिया में बस कुछ चीज़ समझनी है, ध्यान से समझना। बैक्टीरिया बड़ा होता है वायरस से। दूसरी चीज़, बैक्टीरिया में आपके एंटीबायोटिक्स में ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट वायरस में एंटीबायोटिक्स से ट्रीटमेंट नहीं होता। जो क्वेश्चन पूछेगा वही बता रहा हूँ। अब ये नॉन लिविंग रहता है मोस्टली, और ये इट नीड होस्ट सेल। अब होस्ट सेल क्या होता है इसको ध्यान से समझना। जैसे कि ये पहले से कहीं से इन्फेक्टेड है, ठीक है। अब इसको एक सहारा चाहिए कि मैं किसी ऑर्गेन के थ्रू एक को और हार्म करूँ, मतलब हमारी बॉडी में पहले से इन्फेक्ट हो क्या आ गया है। अब इसके बाद इसको एक पर्टिकुलर चाहिए, चाहे वो लीवर हो, कुछ भी हो, फिर इसको इन्फेक्ट करके फिर पूरे बॉडी ऑर्गन को ये इन्फेक्ट करेगा। तो एक के जरिए ऐसे करता है, ठीक है। डिपेंडेंट रहता है एक तरीके से, आप मैं ऐसा मान के चल सकते हो। पैरासाइटिक इन नेचर ये वही हो गया, डिपेंडेंट रहता है, बट ये ऐसा नहीं रहता बैक्टीरिया। अब हमारा दूसरा चीज़ देखो, वायरस का शेप और बैक्टीरिया का शेप। शेप याद करने की जरूरत नहीं है, जो जो क्वेश्चन बनता है वो। और पहले जो डिस्कवर होता है ना एंटीबायोटिक पेनिसिलिन का, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अब यहाँ पे जो मेन है ना वो पॉलीहाइड्रल है, जिससे निमोनिया होता है। सिर्फ ये पूछेगा स्फेरिकल में आपका स्टार शेप का रहता है, जिसको हम इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स कैसा रहता है आपका, बैक्टीरियोफोग रहता है। बस ज़्यादा ही रटने की जरूरत नहीं है, बस एक एक बार समझ लो। अब यहाँ पे बैक्टीरिया का शेप को देखना, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगर आपसे पूछेगा रॉड लाइक स्ट्रक्चर किसका रहता है, कौन से बैक्टीरिया का, तो बी से बैक्टीरिया, बी से बैकिलस, ठीक है। अगर पूछेगा स्पाइरल, स्पाइरल तो आपको इजीली गैस कर लोगे ना, स्पाइरल यही होगा, इतना ही बस करना है। और स्पेरिकल पूछेगा तो कोकस करना है। स्पेरिकल और स्पाइरल दोनों में फ़र्क है, ठीक है। अब डिसीज कॉज्ड बाय अ वायरस, अब इसको याद करने की सर ने ये ट्रिक बताई थी। डॉक्टर मिश्रा बेस्ट एमपी, ठीक है, मतलब डॉक्टर मिश्रा जो है वो एमपी मध्य प्रदेश के बेस्ट होंगे भाई डॉक्टर। तो डॉक्टर से आपको डेंगू याद रखना है। पहले आप ये रिलेट करो, डॉक्टर MISHRA मिश्रा, बेस्ट टी का यूज़ नहीं है बस, एमपी। मेलेसिस, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, हेपेटाइटिस, रेबीज, एड्स, बर्ड फ्लू, एलिपेंथेसिस, स्मॉल फॉक्स, मम्स, पोलियो, ठीक है। ये आपका हो गया डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। अब एग्जाम में आप इसको ये वाला डॉक्टर मिश्रा करना, आप सब कर लो। अब जो हेपेटाइटिस रहता है ना, ये इफेक्ट कहाँ करता है, क्वेश्चन ऐसा पूछेगा। तो ये इफेक्ट करता है लीवर में, जिससे क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, आँख पीले पड़ जाते हैं। और लीवर्स में जितने भी उसका बाइल जूस रहता है ना, उसका सेक्रीशन वो बिगाड़ देता है, ठीक है। अब हेपेटाइटिस 3 टाइप के यहाँ पे शो किए गए, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस जो ए होता है वो ट्रांसमिशन थ्रू फूड होता है, मतलब खाने के जरिए आपको फैलेगा। गंदा खा लोगे तो पीलिया हो सकता है, ज़्यादा तेल का, बाहर का, तला भुना। बी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड थ्रू बॉडी फ्लूइड, मतलब कि इंटीमेट कोर्स के थ्रू अगर आप बिना यूज़ किए, बिना प्रोटेक्शन यूज़ किए करते हो और किसी को हो जाता है, तो हेपेटाइटिस बी की शिकायत आ जाती है, क्योंकि बॉडी का स्वेट हो गया, फ्लूइड हो गया, अगर एक दूसरे में ट्रांसफ़र हो रहा है गंदगी से, तो वहाँ पे ही हेपेटाइटिस बी होता है। सी, ट्रांसमिटेड वेन कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड ब्लड, मतलब कि आप एक बार्बर के शॉप में गए, उन्होंने किसी का दाढ़ी बनाया, वहाँ पे कट गया और वही सेम ब्लेड आपको चला दिया, फिर वही सेम ब्लेड किसी और को चला दिया। यहाँ पे हेपेटाइटिस सी भी हो सकता है, ठीक है। और एड्स भी इसी के अंदर ही आ जाएगा। अब मम्स क्या काम करते हैं, जो हमारे चीक रहते हैं ना, जॉ लाइन, जो वहाँ पे ये ड्राई कर देते हैं। फ्लू तो आपको पता ही है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप लोग समझो। क्वेश्चन इससे आपका नहीं पूछेगा कि फ्लू क्या होता है या कुछ, बस आपको पता होना चाहिए। कॉमन कोल्ड राइनो वायरस की वजह से,
पोलियो 2014 में इंडिया पोलियो फ्री हो गया था। और पोलियो कहाँ से करता है? नर्व सिस्टम में करता है, स्पाइनल कॉर्ड में करता है, ब्रेन में करता है, ठीक है। और डॉक्टर जोनास सॉल्क ने वैक्सीन लाई थी फर्स्ट पोलियो के। बस इतना चीज़ आपको याद करना है। सर्वाइकल कैंसर आपको पता होगा, HPV ह्यूमन पैपिलियन कॉज, मतलब कि सर्वाइकल कैंसर सीमा टेस्ट कराया जाता है इसमें। पूनम पांडे ने किया था ना, ईस्टर्न सर ने बताया था। तो वो वेजाइना में एक तरीके का कैंसर हो जाता है, उसको बोलते हैं। चिकन पॉक्स आपको पता होगा, स्मॉल पॉक्स पता होगा। अब चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स में ना क्वेश्चन कैसे पूछते हो, लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं। स्मॉल पॉक्स क्या रहता है, पूरे बॉडी में हो जाता है। बट चिकन पॉक्स कुछ कुछ पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है। मान लो आपके पीठ में हो गया, पैर में हो गया, मतलब अलग अलग एरिया में। और स्मॉल पॉक्स क्या रहता है, होगा भले थोड़ा थोड़ा होगा, मान लो ऐसा समझो, यहाँ 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 ऐसा होगा। बट इसमें क्या रहेगा कि यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, पर जरूरी नहीं है कि इस साइड भी हो इस साइड भी हो, ठीक है। चिकन फॉक्स और स्मॉल फॉक्स में यही डिफरेंस है। अब डेंगू क्या रहता है कि मच्छर काटने से होता है, ऐसा नहीं है। किसी के बॉडी में अगर मान लो कुछ वायरस है या बैक्टीरिया है, मच्छर पहले उसको काटेगा, फिर उसका खून लेगा और वो खून आपके अंदर आके इंजेक्ट कर देगा, जिससे डेंगू हो जाता है, ठीक है। चिकनगुनिया भी उसी से होता है। रेबीज आपको पता है डॉग के काटने से होता है। और एड्स 1 दिसंबर को अपना एड्स डे मनाया जाता है, जो कि सेक्सुअल में होता है। पिन वही जैसे कि मैंने बताया कट जाता है, उसकी वजह से ही भी होता है। और एलिसा टेस्ट इसमें कराया जाता है। बेसिक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं ना, वहीं से मैं आपको बस टॉपिक लिखा हूँ। तो आपको सिर्फ यही पढ़ना है, इसके बाहर नहीं जाएगा। डिसीज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। अब इसको याद करने की ट्रिक है, 2 गोल गोल पोटैटो चिप्स दो। 2 गोल गोल पोटैटो चिप्स दो। देखो पूरा चीज़ ट्रिक से याद करोगे ना, नहीं होगा। सिर्फ बैक्टीरिया वाले चैप्टर में आपको ट्रिक लगेगा। 2 गोल गोल पोटैटो चिप्स दो। टी से टेटनस, वोपिंग कफ, लेप्सरी, फिनोमिनन, टाइफॉइड, एंटी TB, क्लोरिया, प्लेग, साइप्लस, डायरिया, ठीक है। इतना अगर आप कर लोगे ना, तो आपका ईजिली ये कवर हो जाएगा। डिसीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और डिसीज कॉज्ड बाय वायरस में क्या था, डॉक्टर मिश्रा बेस्ट MP, जिसमें से T साइलेंट था, उसमें कुछ नहीं था। ये चीज़ आपको बस देखना है। और वही इसके फंक्शन है। इसमें बस 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्लेग जो रहता है ना, उसको हम ब्लैक डेथ बोलते हैं। और जो कोलेरा रहता है वो डर्टी वाटर की वजह से होता है। वाटर मतलब होता है ब्लू, ब्लू पानी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ब्लू डेथ। कोलेरा को बोलते हैं ब्लू डेथ और प्लेग को बोलते हैं ब्लैक डेथ। और इसके अलावा आपको बस देखने की ज़रूरत है, रटने की ज़रूरत नहीं यहाँ पे। अब फंगाई जो फंगस, इसको याद करने की ट्रिक है, BARSA, बरसा करके, ठीक है। इसमें गंजापन हो जाएगा आपका, और यहाँ पे रिंग वॉर्म हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, एथलीट फुट, मतलब कि अगर एथलीट लोग का देखो ना यार, बहुत दौड़ते हैं वहाँ पे, तो उनके पैर के टो में यहाँ पे फंक्शन इन्फेक्शन हो जाता है, रिंग वॉर्म टाइप का ही, तो उसको एथलीट फुट बोलते हैं। रिंग वॉर्म हाथ में हो जाएगा, ठीक है। स्कैबिस आपका रैशेस हो जाएंगे बॉडी पार्ट में। अस्थमा तो पता ही है कि आपके ब्रोंकाई को वो इन्फेक्ट कर देता है और आपको सांस लेने की प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ पे हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। और एक चीज़ बस याद रखना, एयर बॉन्ड और वाटर बॉन्ड में इतना ही फ़र्क है कि जो भी वायरस है या बैक्टीरिया आपके एयर के थ्रू फैलते हैं, उसको हम एयर में कन्वर्ट लिखेंगे। और वाटर में जो कि वाटर के थ्रू फैलते हैं, जैसे कि आपका डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, वाटर बॉन्ड में आएगा, ठीक है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज में वायरल और बैक्टीरिया में देखेंगे तो एक होता है अपना HIV और एक होता है वाट। तो आपको बस एक याद कर लेना, दूसरा एलिमिनेट कर लोगे। वायरल में क्या होगा, HIV और वाट लग गई, बस इतना बस कर लो। इसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। हो गया, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। तो होप कर तो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। रिवीजन को एक आध बार आप लोग और देख लेना, तो आपको पूरा इजीली क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।